हेलो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम कार्ड रीडिंग करने वाले हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि जो भी पर्सन आपके मन में है इस वक्त, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो आपका करंट पार्टनर हो, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, आपका क्रश हो, उसकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये एक जनरल लेवल पे रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लड़का हो लड़की हो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ओके। और जैसे मैं रोज़ बताती हूँ नए लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ। तो अगर आपको कोई भी अपने रिलेशनशिप के लिए, मैं सिर्फ रिलेशनशिप के लिए कैंडल स्पेल्स करती हूँ, तो कोई भी रिलेशनशिप के लिए आपको कैंडल स्पेल करवाना है वो आप मुझसे करवा सकते हो। ओके। जैसे कि दो तरीके के स्पेल्स मैं करती हूँ, एक रेगुलर स्पेल्स जिसमें रीयूनियन, कम्युनिकेशन, मैरिज कमिटमेंट या कमिटमेंट, न्यू पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या इंटीमेसी के लिए, ये सारी रेगुलर स्पेल्स हो गई जो आप कभी भी बुक करा सकते हो, वो कोई लिमिटेड स्लॉट्स नहीं होते हैं उसके। बट मैं स्पेशल स्पेल्स भी करती हूँ, जो है फुल मून स्पेल और पोर्टल बेस्ड स्पेल्स। अब जो मई मंथ में, मतलब नेक्स्ट मंथ में जो फुल मून है वो 2 दिन आने वाला है, 2 दिन फुल मून होने वाला है। एक है 1 मई को जो फ्लावर मून है, और एक 31 मई को जो ब्लू मून होने वाला है। तो दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स है। जब आप मेरे पास आओगे मैं आपको दोनों के बेनिफिट्स बता दूंगी, और आपको जो भी बुक कराना है अपने हिसाब से आप दोनों भी बुक करा सकते हो, या कोई एक आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आप बुक करा सकते हो। और पोर्टल स्पेल, यानी कि जो मई मंथ में जो पोर्टल खुल रहा है वो है 55 पोर्टल, और वो है रीसेट पोर्टल। मतलब अगर अपने रिश्ते की आप रीसेट बटन दबाना चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो ये 55 पोर्टल स्पेल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और उसके अलावा कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, जैसे मैंने पहने हुए हैं, ये आपके मेंटल पीस के लिए, ये लव लाइफ के लिए, ये करियर के लिए, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, ये हीलिंग के लिए, ये रिंग फॉर्म में भी अगेन लव के लिए, मनी मैग्नेट है, प्रोटेक्शन के लिए है, और ये मेरी दूसरी अंगूठी है। तो आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है मुझसे, पर्सनली अपने लिए एक्टिवेट करवा के लेना है, तो मैं प्रोवाइड करती हूँ, आप मुझसे पर्सनली एक्टिवेट करके ले सकते हो। मैं स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली भी बनाती हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सारी यंत्र भी प्रोवाइड करती हूँ, अगेन जिसके आपको डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे नीचे आपको दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो भी इंसान आपके मन में है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, आप उसके बारे में, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताए कि मेरे व्यूअर के मन में जो भी पर्सन है उसकी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। इलिमिनेशन, फीलिंग्स, secluded, karmic lessons, toxic lifestyle, divine masculine, not happy, and bottom of the deck में है ghosted। क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। अवेकनिंग या इल्यूमिनेशन की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? Why is awakening or illumination here? It's not possible for me to forget you। और टैरो से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। It's not possible for me to forget you। हम इनिशियल्स भी देखने वाले हैं गाइस, तो पूरी वीडियो देखिएगा। ओके। 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है। ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर की हो रही है हीलिंग, अवेकनिंग।
ओके। और जब इंसान अवेकन होता है, जब इंसान की हीलिंग होती है, तब पता है सबसे पहली चीज़ क्या होती है? उसकी आँखें खुल जाती है। उसको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होने लगती है, बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती है, बहुत कुछ बहुत सारी क्लैरिटी आने लगती है उसको। बहुत कुछ चीज़ें जो वो अभी तक देख नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था, उसकी क्लैरिटी उसको नहीं मिल रही थी। अवेकनिंग होने के बाद या हीलिंग शुरू होने के बाद सबसे पहले वही होने लगता है कि उसकी आँखें खुलने लगती है। जिस चीज़ को वो इग्नोर कर रहा है, जिस चीज़ से वो भाग रहा है, जिस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समझ नहीं रहा है, वो चीज़ें उसके उसके सामने क्लियर होने लगती हैं। और वही एग्ज़ैक्टली वही आपके पार्टनर के साथ शुरू हो चुका है होना। उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रही है, उनकी आँखें खुल रही है, हीलिंग शुरू हो चुकी है। और सबसे पहली चीज़ जो वो इस दौरान एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये है कि आपको भुलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उनके लिए। वो आपको नहीं भुला सकते, ओके? और ये रियलाइज़ होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब किसी को ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता, उसके बिना जीना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो समझ लो आपने वहाँ पे आधी जंग जीत ली, कि उस इंसान को समझ आ गया कि वो आपके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकता, जो आपके पार्टनर के साथ होना शुरू हो चुका है, ठीक है? और और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। रियलाइज़ तो चलो उनको हो चुका बिकॉज़ ऑफ द अवेकनिंग प्रोसेस जिससे वो गुज़र रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को मानना भी तो ज़रूरी है ना, और ये वो मान रहे हैं, ओके? तो आप पहली जंग तो जीत चुके हो, देखा जाए तो। फीलिंग्स की एनर्जी क्यों आई है इसके बारे में और बताइए। आई एम कन्फ्यूज़्ड अबाउट माय फीलिंग्स फॉर यू। और बताइए डिवाइन, फीलिंग्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आपके मन में अगर एक बार भी ऐसा सवाल उठा है कि क्या अब भी ये इंसान के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या अब भी ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या क्या इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? तो हाँ, फीलिंग्स है। ये आपको यूनिवर्स यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि हाँ, इस पर्सन के दिल में आपके लिए आज भी फीलिंग्स है, ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। बट अगर इनके मन में आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन था, अपनी फीलिंग्स में कुछ कन्फ्यूज़ थे या अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ कन्फ्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ बिहेव कर रहे थे आपके साथ पास्ट में, हाँ ना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अब वो क्लैरिटी आ चुकी है उनको कि हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। मैंने बोला ना, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, फीलिंग्स है। और तुम्हें बुलाना या तुमसे दूर रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो जिन बिन चीज़ों को लेकर इनके दिल में, इनके मन में कन्फ्यूजन था, अब वो कन्फ्यूजन खत्म हो चुका है, ओके? क्लैरिटी आ चुकी है। हाँ, नहीं, समझ चुका है उनको कि हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं, हाँ, आपको वो नहीं बुला सकते, हाँ, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, हाँ, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ओके? और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये आपके सामने भी एक्सप्रेस करने वाले हैं। सिक्लूडेड की एनर्जी क्यों है? मिसिंग यू बैडली। और बताइए डिवाइन, सिक्लूडेड की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? वाई इज सिक्लूडेड हियर? क्यों है सिक्लूडेड की एनर्जी? 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस पर्सन ने पता है क्या गलती करी पास्ट में, अपने कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि कंफ्यूज थे ना, इनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फील करती हूँ या क्या फील करता हूँ, तो इन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपसे अपने आप को आइसोलेट कर लिया, दूर हो गए, ठीक है? और दूर होने के बाद इनको बहुत कुछ रियलाइज होना शुरू हो गया इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में। और उसमें से एक चीज़ क्या थी पता है? उसमें से एक चीज़ थी कि वो आपसे प्यार करते हैं, ये उनको रियलाइज़ हो गया। और वो आपके बिना नहीं जी सकते, वो आपको नहीं भुला सकते, ये बात उन्हें रियलाइज़ हो गई। और और तो और, उनको अब ना आपसे दूर नहीं रहना है। दे डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू, ओके? बहुत अकेले रह लिया, बहुत खुद को आइसोलेट कर लिया, बहुत पेन सह लिया आपसे दूर रह के। अब वो दूर नहीं रहना चाहते, अब वो
हिचकिचाहट तो दिख रही है, देखो स्पेशली अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी थी, अगर इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया था, हिचकिचा रहे हैं, आपके सामने आने से डर रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप लेने से डर रहे हैं, पहला कॉल मैसेज करने से डर रहे हैं, लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं आपको, पैशन बहुत बढ़ गया है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो गई है और अब दूर नहीं रहना चाहते। तो देखो कभी-कभी दूरियाँ होना आना भी ज़रूरी है, क्योंकि दूरियाँ आएँगी तो इंसान को आपकी अहमियत का पता चलेगा, जो आपके पार्टनर के साथ ऑलरेडी हो रहा है प्रेज़ेंट में, ओके? तो अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरे पार्टनर मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा, अगर उसे मेरी इतनी याद आ रही है या उसको इतना सब कुछ समझ आ ही रहा है, तो व्हाई इज़ शी और ही नॉट कॉन्टैक्टिंग मी? क्योंकि डर रहे हैं। जब इंसान खुद गलती करता है ना, वो पहल करने से डरता है, फेस करने से डरता है, और वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। इफ़ यू आर हैप्पी लेटिंग मी गो, सो बी इट। और बताइए डिवाइन। देखो आपसे दूर होना ज़रूरी भी था, ताकि इस पर्सन को आपकी अहमियत समझे, बट आपसे दूर होना इस पर्सन का एक पार्ट ऑफ देयर कर्मा था, ताकि वो कार्मिक लेसन सीख पाए। अगर वो आपके साथ रहते, तो वो कभी समझ ही नहीं पाते आपकी वैल्यू या प्यार की वैल्यू। आपसे दूर होना ज़रूरी था इस पर्सन के लिए, ताकि उनको आपकी वैल्यू समझे, ताकि उनको ये समझे कि किसी इंसान को तुम कितना ही परेशान कर सकते हो, किसी इंसान को तुम कितना इग्नोर कर सकते हो, राइट? तो उनका वो एक पार्ट ऑफ देयर कार्मिक लेसन था, आपसे दूर होना, आपके प्यार से वंचित होना, आपको मिस करना, आपके लिए तड़पना, ये इनके कर्मा का पार्ट था, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है ना, अब ये पर्सन हाँ, आपसे आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन वो आपको फ़ोर्स नहीं करना चाहते। अगर आप उनके बिना खुश हो, वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन वो ट्राई ज़रूर करेंगे, ओके? फ़ोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको मनाने की, आपका प्यार पाने की, आपका ट्रस्ट जीतने की, आपको आपका दिल जीतने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है? लेकिन फ़ोर्स नहीं करेंगे, ये उनका डिसीज़न है कि ठीक है, मैं तुम्हें बार-बार अप्रोच करता रहूँगा, मनाता रहूँगा, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा। ये आपके पार्टनर का डिसीजन है, ओके? टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नो मोर कन्फ्यूजन्स, सॉरी, नो मोर कन्फ्यूजन्स, ओके, नो मोर कन्फ्यूजन्स। और बताइए डिवाइन, नो मोर कन्फ्यूजन्स एनीमोर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? आपके पार्टनर अब सुधरना चाहते हैं, ऑलरेडी काफ़ी सुधर चुके हैं और ज़्यादा सुधरना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं, और खुद के लिए भी, फॉर द सेक ऑफ देयर ओन सेल्फ, वो खुद के लिए, क्योंकि इनकी ना इन्होंने अपनी लाइफ के आपके बाद ना बैंड बजा ली थी। इनकी लाइफ़स्टाइल पूरी खराब हो चुकी थी आपसे दूर होने के बाद। ना टाइम पे खाना, ना टाइम पे सोना, ना ये करना, ना वो करना, खुद पे ध्यान ना देना, खुद को इग्नोर करना, ठीक है? अब मुझे लगता है कि इनको बहुत क्लैरिटी आ गई है हर चीज़ को लेकर, कि मुझे अपनी लाइफ़ के साथ क्या करना है, मुझे अपने करियर के साथ क्या करना है, मुझे कैसे खुश रहना है, कैसे अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपने फिज़िकल हेल्थ पे, कैसे मुझे सुधरना है अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए, अच्छी हैप्पीनेस के लिए अपनी, ठीक है? इनके अंदर आपको लेकर या अपनी लाइफ़ में बाकी चीज़ों को लेकर जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न था, वो ख़त्म हो चुका है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा है। उनको समझ आ चुका है क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए खुश रहने के लिए। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आपके साथ अच्छे से बिहेव करना है, कोई गलत चीज़ नहीं करनी है, आपको दुःख नहीं देना है, आपको परेशान नहीं करना है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपका रिश्ता अफ़ेक्ट हो या उनकी लाइफ़ अफ़ेक्ट हो, ओके? अब वो खुश रहना चाहते हैं आपके साथ। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है? आई एम एंग्शियस टू फेस, मैं बोल रही हूँ ना, आपको फेस करने से इनको सोच सोच के भी एंग्जाइटी हो रही है, डर रहे आपको फेस करने से, ओके? क्यों? यस, आपके साथ एक होना चाहते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, लेकिन डर रहे आपको फेस करने से, ओके? क्योंकि गलतियाँ ही इतनी ज़्यादा हो गई है इनसे
कि आपको फेस ही नहीं कर पा रहे, डर रहे आपको फेस करने से कि यार मैं तुम्हें कैसे फेस करूं, कैसे कैसे चीज़ें सुधारूं, कैसे तुम्हें फेस करूं, कैसे तुम्हें मनाऊं, कैसे फिर से तुम्हारा प्यार जीतूं या तुम्हारी लाइफ में फिर से एंटर कैसे करूं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी क्लूलेस है आपके पार्टनर पूरी तरह से। ओके, तो अगर वही वही तो बोल रही हूँ मैं आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन मन में आ भी रहा है कि मेरा पार्टनर आ क्यों नहीं रहा मेरे पास, अगर इतनी फीलिंग्स है उसके मन में, वो इतना अगर सोच रहा है या सोच रही है मेरे बारे में, तो वो आ क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये सब हो रहा है, डर रहा है आपको फेस करने से। सोच मतलब आपको फेस करने का कि सोचकर भी उनको डर लग रहा है गाइस, फट रही है लिटरली। ओके, क्यों हैप्पी नहीं है ये पर्सन? हैप्पी तो नहीं है, लेकिन और क्या है एनर्जी? तुम मेरे लिए इस वक्त सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हो। ओके, और बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। गाइस क्या हो रहा है पता है यहाँ पे? आपके पार्टनर को पहले क्या था ना, पहले ये आपके साथ नॉन सीरियस थे, इनका आपके लाइफ में आना जाना लगा रहता था, और आप इनके बिहेवियर से खुश नहीं थे कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम क्या मेरे ऊपर सीरियस नहीं हो क्या, बार बार क्या मेरे लाइफ में आ रहे हो जा रहे हो, कभी बात कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, कभी आप प्यार दिखा रहे हो कभी इग्नोर कर रहे हो। तो आप खुश नहीं थे इनके बिहेवियर से, क्योंकि आपको लगता था आपके पार्टनर सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं, आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके बिहेवियर से और उनके जो भी वो करते थे उससे खुश नहीं थे। लेकिन अब पासा पलट चुका है, अब ये खुद आपसे आपसे नाराज है। क्यों पता है? क्योंकि अब इनको आपकी जरूरत है और आप इनको भाव नहीं दे रहे हो। आप इस पर्सन को टाइम पास समझ रहे हो, आप इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो उनको, तो उनको अभी गुस्सा आ रहा है आप पे। ओके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आपके पार्टनर को आप पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जैसा बिहेवियर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी, आप उनको भाव ही नहीं दे रहे हो। दैट इज दिस पर्सनस प्रॉब्लम राइट नाउ। ओके, वो चाहते हैं कि भाई जितना मैं तुम्हारे लिए पागल हुआ जा रहा हूँ, वैसे तुम्हारे अंदर मुझे वो तड़प क्यों नहीं फील हो रही है, तो इसीलिए वो खुश नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल कैसे समझाऊं। और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन ने एक टाइम पे आपको इग्नोर किया, आपको घोस्ट किया, ऑन एंड ऑफ बिहेव किया, आपसे डिटैचमेंट बनाई, ठीक है। और तब आप नहीं समझ पा रहे थे कि मैं यार इसको कैसे समझाऊं कि ऐसा मत कर, मुझे हर्ट होता है, ये ऑन एंड ऑफ मत कर मेरे साथ, फीलिंग्स है तो दिखा, शो कर। और अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो गया। अब आप उनको फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हो, अब आप कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहे हो, अब आप उनके साथ हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ कर रहे हो। तो अब उनके अंदर वो तड़प हो रही है कि भाई कैसे मैं तुम्हें अपनी फीलिंग समझाऊं, कैसे मैं तुम्हें अपने दिल का हाल समझाऊं, ठीक है। तो वही है ना, जब हम किसी के साथ कुछ करते हैं ना बुरा, तब हमें समझ नहीं आता है कि सामने वाले को भी दुख हो रहा होगा, लेकिन या उस पर क्या बीत रही होगी। लेकिन जब वही चीजें हमारे साथ होने लगती है, कोई हमारे साथ करता है, तो फिर हम तड़प उठते हैं। और सेम हाल आपके पार्टनर का हो रहा है। एक वक्त पे आपको तड़पाने वाला आज खुद तड़प रहा है। तो आप जिस सिचुएशन में थे ना पहले, अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन में आ गए, रोल्स रिवर्स हो गए हैं अभी। अब आप उनके जगह पे और वो आपके जगह पे है। तो जो पेन आप फील कर रहे थे अब वो फील कर रहे हैं, जो तड़प आपके अंदर थी वो उनके अंदर है, जो चीजें आप फील कर रहे थे अब वो उनके अंदर है, ठीक है। इसी को कहते हैं पासा पलटना, इसी को कहते हैं नहले पे दहला। ओके, चलो अब मैं कुछ स्क्रोल्स निकालती हूँ यहाँ पे और देखते हैं कि कौन से इनिशियल्स, नंबर्स और मंथ्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आया है निकल के यहाँ पे वो है एन। तो अगर आपके पार्टनर का या आपका नाम एन से आता है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, 8 नंबर है। जो जो मैच कर रहा है ना आपसे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझसे मैच कर रहा है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वी, ताकि आप क्लेम कर सको इस एनर्जी को। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 6।
नेक्स्ट है आई, एस, डब्ल्यू, अगस्त, नंबर 4, और 2 स्क्रोल्स निकालेंगे सिर्फ, ठीक है। जनवरी, एंड लास्ट स्क्रोल है नंबर 7, ठीक है। तो इसमें से क्या, कौन से इनिशियल्स, नंबर्स और मंथ्स आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। वीडियो को हाइप भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो शुरुआत में मैंने सर्विसेज आपको बताया उसमें से कोई भी सर्विस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। फर्स्ट पहले ही आपको खोलते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरा नंबर्स मिल जाएंगे, और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।